नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। वर्ष 2022 अपने समाप्ति की ओर बढ़ रहा है और वर्ष 2022 का अंतिम माह दिसंबर 2022 शुरू होने जा रहा है। वर्ष 2022 में आपने बहुत कुछ पाया भी होगा, कुछ न कुछ खोया भी होगा। जीवन में बहुत सारे चैलेंजेस भी आए होंगे और बहुत सा समय ऐसा भी रहा होगा जब आपने सुकून महसूस किया होगा, लाइफ को एंजॉय भी किया होगा। नौकरी को लेकर, व्यापार व्यवसाय को लेकर, शादी ब्याह संतान को लेकर, धन को लेकर कभी तो आपके मन में चिंताएं बढ़ी होंगी और कभी आपने राहत महसूस की होगी। हो सकता है अचानक से कोई शुभ या अशुभ घटना भी आपके जीवन में घटित हुई हो और इन सब के पीछे रहा है आपकी कुंडली में ग्रहों का गोचर और साथ ही आपके जीवन में चल रही ग्रह की दशा का प्रभाव। ज़्यादा विस्तार में तो चर्चा नहीं की जा सकती, लेकिन इस वीडियो में पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि वर्ष 2022 में कब कब ग्रहों का गोचर आपके लिए प्रतिकूल प्रभाव लेकर आया था और उस गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। फिर हम चर्चा करेंगे दिसंबर माह में वर्ष 2022 जाते जाते आपको क्या कुछ देकर जाने वाला है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको ग्रहों के उपाय भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वर्ष 2022 की शुरुआत तो बहुत ही अच्छी हुई थी और ओवरऑल देखा जाए तो वर्ष 2022 पिछले वर्ष 2021 और 2020 से बेहतर रिजल्ट देकर गया है, लेकिन कुछ कालखंड ऐसे रहे जिनमें आपको विशेष कष्ट झेलना पड़ा होगा। तो मैं ये आपको कालपुरुष कुंडली के आधार पर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और अगर ऐसा आपके साथ हुआ हो तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सबसे महत्वपूर्ण घटना जो थी वो रही है शनि का राशि परिवर्तन। वर्ष 2022 एक ऐसा वर्ष रहा है जिसमें शनिदेव ने 2 बार राशि परिवर्तन किया। 29 अप्रैल को शनिदेव ने राशि परिवर्तन किया और राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में गोचर किया। कुंभ राशि में ही वक्री हुए और 12 जुलाई को वक्री अवस्था में ही राशि परिवर्तन करके मकर राशि में आ गए और 23 अक्टूबर तक मकर राशि में ही वक्री रहे। एक ऐसा ग्रह जो 2.5 वर्ष में एक बार राशि परिवर्तन करता है, अगर 2.5 माह में 2 बार राशि परिवर्तन करे, 29 अप्रैल को और 12 जुलाई को, तो स्वाभाविक है कि हर क्षेत्र में बहुत बड़ी उथल पुथल देखने को मिली होगी। खास करके व्यापार व्यवसाय के मामलों में विशेष उथल पुथल देखने को मिली होगी और वो राशियां जिनके जीवन में शनि की महादशा चल रही थी, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, वो इससे विशेष प्रभावित हुए होंगे और सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए होंगे मीन राशि के जातक जिनके जीवन में पहली बार 7.5 की शुरुआत हुई होगी। व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में इन 2.5 महीनों में उतार चढ़ाव तो देखने को मिला ही होगा। फाइनेंशियल क्राइसिस भी आई होगी, आर्थिक संकट से आप गुजरे होंगे, साथ ही साथ शनि जन्य रोगों से भी आपको पीड़ा झेलनी पड़ी होगी, जैसे कि जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, जॉइंट पेन, कमर दर्द, पिंडलियों में दर्द, इस तरह की समस्याएं। दूसरी जो महत्वपूर्ण घटना घटित हुई वह घटित हुई 16 जुलाई को। 16 जुलाई से लेकर के और 17 अगस्त के बीच सूर्य का गोचर कर्क राशि में था और शनि का गोचर मकर राशि में था। शनि और सूर्य आमने सामने एक दूसरे से दृष्टि संबंध बना रहे थे।
शनि वक्री भी थे और ज्योतिष शास्त्र में शनि और सूर्य का संबंध शत्रुवत संबंध माना जाता है। तो शत्रु की दृष्टि पड़ने से, शनि की दृष्टि पड़ने से सूर्य पीड़ित हुए और सूर्य की दृष्टि पड़ने से शनि पीड़ित हुए। सूर्य ग्रहों के राजा हैं, जब राजा ही पीड़ित हों तो क्या हुआ होगा? सूर्य पिता के कारक हैं तो पिता को कष्ट हुआ होगा। सूर्य शासन प्रशासन सरकारी नौकरी के कारक हैं तो वहाँ भी स्थितियाँ अनुकूल नहीं रही होंगी। वर्कलोड बढ़ा होगा, अधिकारियों का सहकर्मियों का सहयोग नहीं मिला होगा। प्रमोशन वेतन वृद्धि का मामला था तो उसमें भी रुकावट आई होगी। आपका कोई काम सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों से था तो वह काम भी नहीं बना होगा, उसमें भी विघ्न बाधाएं आई होंगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में भी बाधाएं आई होंगी और नौकरी प्राप्ति के मामले में भी रुकावट आई होगी। हो सकता है कि आपका सब कुछ फाइनलाइज हो गया हो लेकिन नियुक्ति पत्र ना मिला हो। सूर्य के पीड़ित होने के कारण आप नेत्र कष्ट, हड्डियों के रोगों से, हार्ट प्रॉब्लम्स, एंजाइना पेन, पाचन तंत्र संबंधी रोग, आत्मविश्वास में कमी और माइग्रेन, इन सब समस्याओं से पीड़ित हुए होंगे। जहाँ तक शनि की बात है, शनि तो पहले से ही वक्री चल रहे थे, सूर्य की दृष्टि पड़ने से और भी पीड़ित हुए। शनि कर्म के कारक होते हैं, शनि लाभ के कारक होते हैं, शनि दशम भाव और एकादश भाव के कारक होते हैं। तो शनि के पीड़ित होने का सीधा असर आपके कामकाज पर पड़ा होगा। कार्यों की गति धीमी हुई होगी, कार्यों में रुकावट आई होगी, काम में मन नहीं लगा होगा, आलस्य थकान बढ़ी होगी, आपके मन में उत्साह की कमी रही होगी और सबसे बड़ी बात, फाइनेंशियल क्राइसिस से भी आपको गुजरना पड़ा होगा, आर्थिक संकट भी आपने झेला होगा। साथ ही साथ शनि के प्रभाव से आप घुटनों के रोग, जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में पीड़ा, वायु विकार, एनीमिया, पीलिया, इन सब रोगों से भी ग्रसित हुए होंगे और आपका ज़्यादातर समय इस गोचर काल में अस्पताल और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने में बीता होगा। अनावश्यक धन की बर्बादी हुई होगी। और तीसरा जो एक और गोचर था जिससे आपको सर्वाधिक पीड़ा हुई होगी, वह थी 27 जून से लेकर के और 10 अगस्त तक का समय। इस कालखंड में राहु और मंगल का अंगारक योग बना। राहु का गोचर मेष राशि में, मंगल का भी गोचर मेष राशि में, तो राहु और मंगल का अंगारक योग बना। अंगारक योग यानी वो योग जो अंगारे के समान जला करके राख कर देता है। इस योग के बनने से आपके मन में किसी बात को लेकर भ्रम की स्थिति बनी होगी, गलत फहमी बढ़ी होगी, अचानक से बहुत अधिक क्रोध आया होगा। क्रोध और उग्रता के कारण कोई ऐसी घटना घट गई होगी जिससे आपका काम तो बिगड़ ही गया होगा, कोर्ट कचहरी की नौबत भी आई होगी। अत्यधिक मानसिक तनाव, बेचैनी, अनजाना सा भय, डिप्रेशन और आर्थिक संकट की स्थिति से गुजरे होंगे आप। हो सकता है कि चोट चपेट, एक्सीडेंट की दुर्घटनाएं भी आपके साथ घटित हुई हों, आपका ऑपरेशन भी इस गोचर काल में हुआ हो, या ब्लड से रिलेटेड किसी सांघातिक बीमारी की चपेट में भी आप आए हों। खर्च बेतहाशा बढ़ गया होगा, अस्पताल के, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते आप परेशान हो गए होंगे और आपके बने बनाए प्लान्स बिगड़ गए होंगे।
जीवन साथी, लव पार्टनर, बिजनेस पार्टनर से भी इस गोचर काल में तनाव पैदा हुआ होगा। माता पिता के स्वास्थ्य में भी कमी आई होगी और हो सकता है कि आपको कर्ज भी लेना पड़ा होगा। इसके अलावा जो चौथी घटना रही वो रही वर्ष 2022 में दो सूर्य ग्रहण और दो चंद्र ग्रहण घटित हुए। सूर्य ग्रहण 30 अप्रैल और 25 अक्टूबर को घटित हुआ और सूर्य जब पीड़ित हुए तो स्वाभाविक है कि पूरा चराचर जगत पीड़ित हुआ। चंद्र ग्रहण 16 मई को और दूसरा चंद्र ग्रहण 8 नवंबर को लगा। इन समय भी आपके लिए अच्छा नहीं रहा होगा। जब चंद्रमा पीड़ित तो आपका मन पीड़ित, यानी आप स्वयं पीड़ित। तो इस तरह से कुछ विशेष कालखंडों की मैंने चर्चा की है और इन कालखंडों में अगर आपके साथ जैसा मैंने बताया वैसा आपके साथ हुआ हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हालांकि सबके साथ नहीं हुआ होगा, लेकिन जिसके जीवन में जिस भी ग्रह की महादशा या अंतर्दशा, खास करके सूर्य, शनि, मंगल, राहु, अगर इनकी महादशा या अंतर्दशा गतिमान रही होगी तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ समस्याएं इस तरह की ज़रूर आई होंगी। तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अब बात करते हैं वर्ष 2022 जाते जाते माह दिसंबर में आपको क्या क्या दे करके जाएगा। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। देखिए, कुंडली दो तरह की होती है। एक होती है जन्म कुंडली। जब आपका जन्म होता है तो उस समय ग्रहों की जो स्थितियां होती हैं उसके आधार पर जन्म कुंडली तैयार की जाती है। जन्म कुंडली में आपका प्रारब्ध लिखा होता है, आपके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं कब कब घटित होंगी इसका विचार जन्म कुंडली से किया जाता है। दूसरी होती है गोचर कुंडली। गोचर कुंडली में वर्तमान में ग्रहों की जो स्थिति है उसके आधार पर फल कथन किया जाता है। तो ये आपके सामने मेष राशि के जातकों की गोचर कुंडली है। तो ग्रह स्थितियों को समझते हैं। आपके लग्न के स्वामी हैं मंगल और मंगल का गोचर धन के भाव में है। देवगुरु से मंगल का 3-11 का संबंध है। देवगुरु से देखिए तीसरे भाव पर मंगल हैं, 1, 2, 3, और मंगल से 11वें भाव पर गुरु हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब तीसरा भाव क्या होता है? पराक्रम पुरुषार्थ का होता है। 11वां भाव क्या होता है? लाभ का होता है। तो मंगल और गुरु एक दूसरे से 3-11 पर हैं, 3-11 का संबंध बना रहे हैं। तो सेकंड हाउस में क्या है? गुरु से तीसरे पर हैं, यानी मंगल जो कि स्वयं पराक्रम पुरुषार्थ के कारक हैं, अपने पराक्रम पुरुषार्थ के बल पर, चूंकि देवगुरु धन के कारक हैं, तो आप प्रचुर मात्रा में धन अर्जित करेंगे। और मंगल गुरु का ये जो संबंध है ये पूरे 4 माह तक रहेगा। शनि का गोचर कुंडली के 10वें भाव में है और शनि से मंगल का 9वां 5वां योग बन रहा है। मंगल से शनि 9वें भाव पर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। मंगल से 9वें पर है शनि और शनि से 5वें पर है मंगल, 1, 2, 3, 4, 5। 9वां 5वां योग जो होता है ये अत्यंत श्रेष्ठ योग होता है जब दो ग्रह एक दूसरे से त्रिकोण पर होते हैं। त्रिकोण का भाव क्या होता है? लक्ष्मी स्थान प्राप्त कहा जाता है। तो मंगल और शनि, परिश्रम और पुरुषार्थ, इसके बल पर आप धन की प्राप्ति करेंगे। और भाग्य भाव में शुक्र और बुध का गोचर है जो कि लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। तो धन की दृष्टि से, भाग्य के सपोर्ट से आपको धन की प्राप्ति होगी। राहु लग्न में है और केतु है 7वें भाव में। तो ये तो है ग्रह स्थितियाँ। जहाँ तक सूर्य की बात है, सूर्य 16 दिसंबर तक अष्टम में रहेंगे और इसके बाद सूर्य
भाग्य भाव में गोचर कर जाएंगे। केवल सूर्य ही राशि परिवर्तन कर रहे हैं। शुक्र और बुध तो 2-3 दिन के लिए ही राशि परिवर्तन करके नवम में आएंगे। 5 दिसंबर को शुक्र आ जाएंगे, 3 दिसंबर को बुध आ जाएंगे। तो पूरा माह शुक्र और बुध दोनों ही भाग्य भाव में ही गोचर करेंगे। तो आइए अब इन ग्रह स्थितियों के आधार पर विश्लेषण करते हैं कि क्या क्या प्रभाव इसका पड़ेगा। मेष राशि के जातकों की कुंडली में राशि के स्वामी मंगल धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। लग्न भाव क्या होता है? आप स्वयं, आपका व्यक्तित्व, आपका स्वभाव, आपकी वाणी, आपका पुरुषार्थ, किस क्षेत्र से आपको लाभ मिलेगा, किस क्षेत्रों में स्वाभाविक रुचि होगी आपकी, ये डिसाइड करता है लग्न का भाव। और लग्न के स्वामी धन के भाव में बैठे हैं तो आपको धन की प्राप्ति कराएंगे, धन का संचय कराएंगे, परिवार में वृद्धि कराएंगे। मंगल की राशि होने के कारण मेष राशि के जातक अदम्य साहस के धनी होते हैं। जिस भी कार्य को शुरू करते हैं उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। स्वभाव से अत्यधिक पराक्रमी और निडर होते हैं, न किसी से दबते हैं और न ही किसी से डरते हैं। अपने इन्हीं गुणों के कारण ऐसे जातक ज़्यादातर आर्मी में, मिलिट्री में, पुलिस विभाग में, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में या फिर मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में बहुत अधिक सफलता अर्जित करते हैं। दिसंबर में अत्यंत शुभ ग्रह स्थितियां बन रही हैं। देवगुरु से 3-11 का और शनि से नवम पंचम का योग बन रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देवगुरु और शनिदेव दोनों ही इस समय मार्गी हो चुके हैं। मंगल पूरे 120 दिन तक 12 मार्च तक आपके धन के भाव में गोचर करेंगे और गुरु भी इस पूरे गोचर काल में 12वें भाव में गोचर करेंगे। राहु आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं और लग्न भाव में राहु बहुत बड़ा राजयोग बनाते हैं। राहु आपकी महत्वाकांक्षा में वृद्धि करेंगे और आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहेंगे। राहु आपको अत्यधिक चतुर चालाक बना देंगे और राहु मंगल की ये स्थिति अगले 4 माह तक रहने वाली है। राहु विदेश के कारक हैं। शनि की तीसरी दृष्टि विदेश भाव पर और यहाँ पर गुरु का गोचर है, तो विदेश से धन की भी प्राप्ति होगी। आप विदेशी व्यापार में भी उन्नति होगी, विदेश में आप सेटल भी होंगे। यात्राएं और हवाई यात्राएं आप बहुत करेंगे। इंजीनियरिंग का काम है, फैक्ट्री का काम है, आईटी सेक्टर का काम है, टेक्निकल फील्ड या रियल एस्टेट, इन सब क्षेत्रों में आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। मंगल की दृष्टियों की बात करें तो मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी कुंडली के पंचम भाव पर। पंचम भाव क्या होता है? शिक्षा का होता है, संतान का होता है। छात्रों को नई ऊर्जा प्रदान करेंगे मंगल। पढ़ाई में मन लगेगा और साथ ही साथ प्रतियोगी परीक्षाओं को क्रैक करने का सबसे बड़ा मौका मिलेगा आपको, क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति और देवगुरु बृहस्पति की सीधी दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है। छठा भाव नौकरी का होता है। तो इस गोचर काल में गवर्नमेंट जॉब मिलने का बहुत बड़ा योग बनेगा। खास करके अगर आप मंगल से संबंधित क्षेत्रों में तैयारी कर रहे हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, मिलिट्री में जाना चाहते हैं, पुलिस विभाग में जाना चाहते हैं, या फिर आप टेक्निकल फील्ड और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, फायर रिलेटेड वर्क्स के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, तो आपको बहुत बड़ा सफलता मिलेगी मंगल के कारण। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, गर्भवती माताओं को विशेष सावधानी बरतनी होगी। चूँकि मंगल ब्लड और सर्जरी के कारक होते हैं, तो संतान की प्राप्ति ऑपरेशन के द्वारा हो, इस बात के प्रबल योग हैं। मंगल की सप्तम दृष्टि 8वें भाव पर पड़ेगी और 8वां भाव गुप्त धन का होता है। मंगल धन के भाव में बैठे हुए हैं तो आपको गुप्त धन की प्राप्ति करा देंगे।
एक ऐसा पैसा जो कि बिना किसी परिश्रम के आपको प्राप्त हो जाए। और देवगुरु की भी नवम दृष्टि अष्टम पर पड़ रही है। देवगुरु क्या है? धर्म और सत्कर्म के कारक। अष्टम भाव क्या है? तंत्र मंत्र ज्योतिष धर्म अध्यात्म का कारक। तो यहाँ पर पहली बात तो आपको गुप्त धन की प्राप्ति होगी। दूसरी बात, विदेश से आपको लाभ होगा। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि देवगुरु की दृष्टि पड़ने से आपकी रुचि धर्म अध्यात्म में तो बढ़ेगी ही, ईश्वर की विशेष कृपा रहेगी आप पर इस गोचर काल में। लगभग 4 माह तक मंगल और गुरु इसी स्थिति में रहेंगे और आपके लिए बहुत श्रेष्ठ ग्रह स्थिति बनेगी। गुप्त धन क्या होता है? वो पैसा जो बिना किसी परिश्रम से आपको मिल जाए। लॉटरी से, शेयर से, कोई पैतृक संपत्ति मिल जाए, वसीयत या विरासत से धन मिल जाए, गवर्नमेंट जॉब से आप रिटायर हुए हैं, आपकी पेंशन नहीं मिल रही थी, पेंशन मिल सकती है, कोई ग्रेच्युटी फंड इन सब का मामला पेंडिंग था, वो आपको मिल सकता है। क्योंकि देवगुरु की पंचम और नवम दृष्टि जिस भाव पर पड़ जाती है उस भाव के शुभ फल आपको प्राप्त होते हैं। हालांकि थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी वाहन चलाते समय, चूँकि मंगल दुर्घटनाओं के भी कारक होते हैं, ब्लड संबंधी रोगों के भी कारक होते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। और मंगल की अष्टम दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी। 16 दिसंबर को सूर्य भी यहाँ पर आ जाएंगे। सूर्य और मंगल आपके भाग्य को चमका देंगे। सूर्य राजा हैं, मंगल सेनापति हैं, दोनों ही जब भाग्य के भाव को प्रभावित करेंगे और यहाँ सूर्य के साथ बुध का बुधादित्य योग भी बनेगा, शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा, तो इस समय भाग्य पूरी तरह से आपका साथ देगा। जिस भी कार्य को आप शुरू करेंगे उस कार्य को पूरा करके ही दम लेंगे और लाभ प्राप्त करेंगे। मंगल के प्रभाव से संतान की भी प्राप्ति होगी और ज़्यादा योग इस बात के हैं कि आपको पुत्र की प्राप्ति हो। देवगुरु की दृष्टि छठे भाव पर है। यहाँ पर देवगुरु क्या करते हैं? आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देते हैं, आपको नौकरी दिला देते हैं, जीवन में आने वाले अच्छे अवसरों की पहचान आपको करा देते हैं और आप उसका लाभ ले लेते हैं। देवगुरु की तीसरी दृष्टि धन के भाव पर पड़ी, तो पहले ही मैंने बताया कि धन का संचय कराएंगे। अब आइए बात कर लेते हैं शनि के बारे में। 17 जनवरी तक शनि का विशेष प्रभाव रहेगा आपके जीवन पर, क्योंकि शनि दशम भाव में कर्म के भाव में गोचर कर रहे हैं और लाभ के भाव के स्वामी हैं और मंगल के साथ नवम पंचम का योग बना रहे हैं। देखिए शनि से आप काउंट कीजिएगा, 1 2 3 4 5। शनि से पंचम पर है मंगल और मंगल से नवम पर है शनि। नवम पंचम योग बना। नवम पंचम योग क्या होता है? त्रिकोण के भाव, जिसे कि लक्ष्मी स्थान कहा जाता है। तो आप अपने पराक्रम, पुरुषार्थ, परिश्रम करने की क्षमता, टाइम की पंक्चुअलिटी, जीवन में अनुशासन, इन सब के बल से बहुत अधिक धन की प्राप्ति करेंगे। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों का वास होगा आपके घर में। शनि दशम में गोचर कर रहे हैं और लाभ के स्वामी हैं। तो आप शनि से संबंधित क्षेत्रों में रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग, कंस्ट्रक्शन का काम, आप बिल्डर हैं, आर्किटेक्ट हैं, पेट्रोल, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल्स का काम करते हैं, केमिकल प्रोडक्ट्स, रबर, स्क्रैप या मेडिसिन्स का काम करते हैं,
तो शनि दशम भाव में आपके कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धियां दिलाने जा रहे हैं। शनि से पंचम में है मंगल, तो आप मंगल से संबंधित क्षेत्रों में भी, अगर आप आर्मी, एयरफोर्स या नेवी में हैं, मिलिट्री में हैं, पुलिस विभाग में हैं, इंजीनियरिंग या टेक्निकल के क्षेत्र में हैं और गवर्नमेंट जॉब में हैं, तो आपको पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का भी लाभ मिल सकता है। साथ ही साथ शनि और मंगल के प्रभाव से आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी, पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि होगी, परिश्रम करने की क्षमता बढ़ेगी और जिस भी कार्य को आप शुरू करेंगे उसे समाप्त करके ही दम लेंगे और उससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि शनि लाभ के भाव के स्वामी हैं। अभी तक जब वक्री थे तो कार्य क्षेत्र में गतिशीलता का अभाव था, लेकिन जब शनि मार्गी हो चुके हैं तो आपके कार्यों को गति मिलेगी, रुके हुए कार्य आपके पूरे होंगे और आपको उससे लाभ मिलेगा। शनि की तीसरी दृष्टि पड़ेगी विदेश भाव पर, तो विदेश से आपको लाभ मिलेगा। साथ ही साथ देवगुरु 12वें भाव में बैठे हैं और 12वां भाव धर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है, तो आपके घर में कोई धार्मिक या मांगलिक उत्सव भी हो सकता है। बच्चों का शादी ब्याह, मुंडन संस्कार, जन्म, इस तरह के मांगलिक कार्य आपके घर में होंगे। हाँ, शनि और मंगल, शनि और गुरु दोनों ही 12वें भाव को प्रभावित कर रहे हैं, तो 12वां भाव खर्चों का होता है, तो खर्च थोड़ा बढ़ेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि गुरु बैठे हैं 12वें भाव में, जो कि अत्यंत शुभ ग्रह हैं, तो आपका जो खर्च होगा वो अच्छे कार्यों पर होगा। बच्चों की शिक्षा पर, उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना है उस पर, या किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है उस पर, किसी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है उस पर पैसा आपका खर्च होगा, धार्मिक कार्यों पर आपका खर्च होगा और ईश्वर की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी। शनि की दृष्टि, सप्तम दृष्टि पड़ेगी चतुर्थ भाव पर। शनि वाहन के कारक होते हैं, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के कारक होते हैं, तो इन 4 महीनों में आप भूमि, भवन, वाहन भी क्रय कर सकते हैं और साथ ही साथ प्रॉपर्टी कोई आप बेचना चाहते थे, बेच भी सकते हैं और कोई अच्छी प्रॉपर्टी खरीद भी सकते हैं। शनि की दशम दृष्टि पड़ेगी कुंडली के सप्तम भाव पर। यहाँ पर केतु बैठे हुए हैं शुक्र की राशि में, तो व्यापार व्यवसाय से आपको धन की प्राप्ति, अचानक से बहुत बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि केतु गलतफहमी पैदा करते हैं, तो पति पत्नी के बीच में या बिजनेस पार्टनर या लव पार्टनर के बीच में थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लेकिन कोई विशेष उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से दिसंबर 2022 का जो महीना है ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है और आगे के भी 3 महीने बहुत अच्छे रहेंगे, चूँकि मंगल आपकी कुंडली में धन के भाव में ही गोचर करेंगे। तो धन की दृष्टि से, धन के निवेश की दृष्टि से, परिवार की दृष्टि से बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। अब आपकी जन्म कुंडली में जिस भी ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो उसका उपाय ज़रूर कीजिएगा। आपकी जन्म कुंडली में जो ग्रह कमज़ोर स्थिति में हो उसका भी उपाय ज़रूर कीजिएगा, ताकि ग्रहों को बल मिले, और जब ग्रहों को बल मिलता है तो आपको बहुत बड़ा लाभ दे करके जाते हैं। तो बात करते हैं उपायों पर। किसी भी जातक की कुंडली में बनने वाले राजयोगों का संपूर्ण लाभ उसे तब मिल पाता है जब राजयोग बनाने वाले ग्रह कुंडली में मजबूत स्थिति में हों। और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को बल प्रदान करने के लिए उपायों की व्यवस्था की गई है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाले ग्रह कमज़ोर स्थिति में हैं, अंश बल से कमज़ोर हैं, तो ग्रहों का उपाय ज़रूर कीजिए। इससे ग्रहों को बल प्राप्त होगा और आपको राजयोग का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो पाएगा। सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। इसके लिए बजरंगबली की उपासना कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए,
हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में बैठिए और उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। मंगलवार के दिन स्नान के बाद लाल वस्त्र धारण कीजिए। मंगलवार का व्रत रखिए। हनुमान जी को सिंदूर में चमेली का तेल मिला करके अर्पित करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और मूंगा धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर। और मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, गेहूं, गुड़ और तांबे का दान करने से भी मंगल को बल प्राप्त होता है। जहाँ तक देवगुरु की बात है, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार का व्रत रखिए। 5 गुरुवार, 11 या 43 गुरुवार का व्रत रखें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें और उसकी सेवा करें। स्नान करते समय पानी में हल्दी या केसर मिलाकर स्नान करें और हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। भूल करके भी गुरु, साधु, संतों का, माता पिता का अपमान ना करें। माता पिता, गुरु और वृद्धों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तोते को चने की दाल खिलाएं, इससे बुध और गुरु दोनों प्रसन्न होते हैं। पुखराज भी धारण कर सकते हैं गुरुवार के दिन, लेकिन योग्य ज्योतिषी का परामर्श लेकर ही कोई रत्न धारण करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि हल्दी की एक गांठ पीले वस्त्र में बांधकर अपने बाजू में बांध लीजिए और पीले रंग के वस्त्रों का ज़्यादा प्रयोग कीजिए। चादर, तकिए, गिलाफ ये सब पीले रंग के रखिए, पर्दे। शुक्र को बल प्राप्त हो, इसके लिए माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और 21 या 31 शुक्रवार को व्रत रखें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र, चीनी, चावल, दूध और दही, घी से बने पदार्थों का सेवन करें। और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र, चावल, चीनी, घी, श्रृंगार सामग्री, कपूर, मिश्री और दही, इन सब चीज़ों का यथाशक्ति दान करें। डायमंड धारण कर सकते हैं, लेकिन हीरा धारण करने से पहले योग्य ज्योतिषी का परामर्श ले लें। महिलाओं का सम्मान करें। शुक्रवार के दिन कन्याओं को खीर और मिष्ठान का भोजन कराएं। इत्र का प्रयोग करें। घर को साफ सुथरा रखें और भगवान शिव को श्वेत पुष्प अर्पित करें। जहाँ तक बुध की बात है, तो बुधवार के दिन तुलसी का पौधा लगाकर उसकी सेवा करें। गाय की सेवा करें। गाय को हरा चारा खिलाएं। हरियाली बढ़ाने वाले पौधे लगाएं और दान करें पौधों का, क्योंकि बुध को हरा रंग अत्यंत प्रिय है। बुधवार को घर के मेन डोर पर 5 पल्लों का तोरण लगा दें और किन्नर को दान देकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। देवी दुर्गा के मंदिर में हरे रंग की चूड़ियाँ दान करें। गणेश जी की उपासना करें और साबुत हरी मूंग हरे कपड़े में बांधकर अर्पित करें। बुधवार के दिन हरे रंग के रुमाल, मोजे और टाई का प्रयोग करें। ओम बुम बुधाय नमः इसका एक माला जाप करें। पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन परामर्श के बाद किसी योग्य ज्योतिषी से। और ना तो झूठ बोलें और ना ही किसी को अपशब्द कहें। जहाँ तक शनिदेव की बात है, तो कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 51 शनिवार का व्रत रखें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं शनिवार के दिन। शनिवार के दिन एक प्याले में, एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और फिर उस तेल को दान कर दीजिए। उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ा, चीला, बड़ा, इन सब का सेवन करिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थों का सेवन कीजिए। शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काले वस्त्र और जटा वाले नारियल दान दें। नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन नीलम धारण करना किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर धारण करें, क्योंकि नीलम रंग से राजा भी बना देता है और कभी कभी अगर नीलम आपके लिए शुभ नहीं हुआ तो राजा से रंक भी बना देता है। इसलिए नीलम का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप गरीबों की हेल्प करें। कोई भी
गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है, मदद कीजिए यथासंभव और किसी भी गरीब व्यक्ति को कष्ट ना दें। साथ ही साथ ऐसे कार्य ना करें जो कि शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को छल, कपट, झूठ, फरेब, बेईमानी, आलस्य ये सब पसंद नहीं है, तो ऐसे कार्य मत कीजिए। और शनिदेव को अनुशासन, परिश्रम, मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई ये पसंद है, तो ये आप अपने अंदर इन गुणों को विकसित करें, शनिदेव प्रसन्न होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको लाभ होगा। नमस्कार।